वो वेवलेट्स जो क्रिएट्स करेंगे, तो उस वेवलेट्स को यदि हम जोड़ते चल जाए तो टेंजेंशियली जोड़ेंगे तो वह वेव फ्रंट के रूप में आ जाएगा। तो पहला वेव फ्रंट ए बी है, जो इंसिडेंट की और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो हमको दिख रहा है वह सी डी दिख रहा है। और सी डी कैसे हुआ, इसको ऐसे देखिए कि जैसे ही ये वाला जो है ये पॉइंट यहाँ आता है, ये अपना वेवलेट्स निकाला छोटा सा, लेकिन ये अभी यहाँ तक नहीं गया, तब तक ये बड़ा होते गया, ये यहीं से बड़ा होते गया, तब जब तक ये यहाँ ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ नहीं आता, तब तक ये और बड़ा हो गया। और जैसे ही ये पॉइंट यहाँ आ जाता है उस समय तक में ये इतना बड़ा हो गया और ये पॉइंट जो है कुछ छोटा सा वेवलेट्स निकाला है। और फिर ये पॉइंट जब यहाँ आता है तब तक में ये भी बड़ा हो जाता है, ये भी बड़ा हो जाएगा और ये छोटा सा वेवलेट्स निकाला है। इस तरह से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये वेव फ्रंट कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और यहाँ पे अगर देखें ये पॉइंट बी अगर डी पे जा रहा है तो इस पॉइंट पे अभी स्टार्ट ही हुआ है। इस तरह से ये टेंजेंट जाएगा और अगर टाइम लैप्स करेगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये और इससे छोटा फिर आगे बढ़ते हुए इस तरह से आएगा। तो ये टेंजेंट ड्रॉ करते जाएंगे, तो ये जब बड़ा होते जाएगा तो ये भी बड़ा होते जाएगा, जब बड़ा होते जाएगा तो वो इस तरह से जो है वह सीधे धीरे धीरे ऐसे आ जाएगा। और जो रे जा रहा है उसके हमेशा जब भी रहेगा तो जो रे जा रहा है उसके हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा ये वेव फ्रंट। तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये परपेंडिकुलर रहेगा। अब इसमें हम प्रूव करना ये चाहते हैं कि इंसिडेंट रे कौन सा है। तो ये जो रे इंसिडेंट एंगल कौन सा हो गया, तो ये रे हो गया वह इस पे नॉर्मल जो दिया है उस पे जो एंगल बनाया है आई, और ये आई है तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं वेव फ्रंट ए बी के साथ में, ए बी और डी, और ये 90 डिग्री हमेशा रहता है। जो रे होते हैं उसके परपेंडिकुलर हमेशा वेव फ्रंट जाता है। तो इसके 90 डिग्री है, तो ये यदि 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम देखें, राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, तो ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। लेकिन ये एंगल अगर आई है तो ये 90 माइनस आई हो गया, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। अब इधर से अगर ये देखे तो यहाँ से यहाँ तक में अगर ये देखा जाए ये वाला, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री है। और ये एंगल जब आई है तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, 90 माइनस आई, तो आई 90 माइनस आई मिलकर के 90 हो जाएगा। इधर जब 90 माइनस आई है तो ये एंगल आई होगा तभी वो 90 होगा। इसका मतलब ये एंगल जो आ रहा है एंगल बी ए डी इज इक्वल टू है आई, यही आई है, यही। अब इधर की ओर अगर जाते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, तो ये फर्स्ट जो है फर्स्ट डैश 1 डैश हो गया और ये रिफ्लेक्ट होकर के 2 डैश हो गया। तो जब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब सेम वे में यहाँ पे अगर ये देखते हैं तो यदि ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा, और यहाँ पे बताया गया अभी हम लोग जान रहे हैं कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो जब ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा, और ये दोनों जोड़ करके 90 होना चाहिए, इसका मतलब ये आर होगा।